नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का जस्ट इंडिया में। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कॉटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। कोरोना पॉजिटिव हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की जांच रोहतक पीजीआई के साथ अब वेदांता अस्पताल के डॉक्टरों की टीम भी करेगी। मंगलवार को रोहतक पहुंची डॉक्टरों की टीम ने पीजीआई के डॉक्टरों के साथ मिलकर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का इलाज शुरू कर दिया है। वहीं मंगलवार को हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी पीजीआई रोहतक पहुंचे और विज का हालचाल जाना। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने बताया कि तबीयत ठीक है, मैं बातचीत करके आया हूं, वो ठीक महसूस कर रहे हैं, दवाइयां दी जा रही हैं, वे जल्द ही स्वस्थ होकर हमारे बीच होंगे। बता दें कि विज को पहले अंबाला के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहां उनके फेफड़ों तक संक्रमण पहुंचने की बात पता चली, जिसके बाद डॉक्टरों और उनके परिवार के सदस्यों ने भी उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल जाने की सलाह दी। लेकिन विज ने साफ कह दिया कि उन्हें सरकारी तंत्र और डॉक्टरों पर पूरा भरोसा है और वो पीजीआई रोहतक में ही अपना इलाज करवाएंगे। आपातकाल के दौरान प्रयोग में लाई जाने वाली डायल 112 गाड़ियां अब जल्द ही हरियाणा पुलिस के थानों में पहुंच जाएंगी। इसके लिए कवायद तेज हो गई है। दरअसल इन गाड़ियों को थाने में भेजने से पहले पंचकुला में कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी गई, जो कि अब खत्म हो गई है। अब इन्हें थानों में भेजने की प्रक्रिया शुरू होगी। बताया जा रहा है कि दिसंबर के अंत या फिर जनवरी के पहले हफ्ते में ये 600 गाड़ियां राज्य के थानों में पहुंच सकती हैं। इनमें 28 गाड़ियां इनोवा क्रिस्टा अंबाला पुलिस को मिलेंगी। पंचकुला नगर निगम चुनाव में बीजेपी के मेयर उम्मीदवार कुलभूषण गोयल ने एसडीएम ऑफिस में पहुंचकर नामांकन पत्र भरा। इस दौरान हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष और पंचकुला विधायक ज्ञानचंद गुप्ता, इसके साथ ही बीजेपी के जिलाध्यक्ष अजय शर्मा और अन्य बीजेपी नेता मौजूद रहे। मेयर उम्मीदवार कुलभूषण गोयल ने कहा कि शहर के कई ऐसे काम हैं जो बीजेपी सरकार ने करवाए हैं और आगे भी उनका प्रयास रहेगा कि लोगों के काम होते रहें। उन्होंने कहा चुनाव प्रचार के दौरान जनता का भारी समर्थन उन्हें मिल रहा है। मेयर पद का प्रत्याशी बना और मैं उम्मीद करता हूँ कि अपनी भारतीय जनता पार्टी जो मेरे पे विश्वास जता है मैं उससे खड़ा हूँ। वो आप सब लोगों को मालूम है कि उन्होंने जब वो मेयर रही यहाँ पर क्या कार्य होने दिए, क्या नहीं हुए, ये सारे का सारा पंचकुला जानते हैं। मेन मुद्दा वही है, काम किया है, काम करेंगे, विकास पहले भी किया है, विकास पूरा करेंगे। बहुत से ऐसे काम है जो पंचकुला के भी होने का लोगों की मांग 4,000 करोड़ के पिछले 6 साल के अंदर हमारे आदरणीय ज्ञानचंद गुप्ता जी ने यहाँ पर पंचकुला के अंदर कार्य कराए हैं। बाकी भी जो और भी समस्याएं हैं वो हम 35 साल से जुड़े हैं, जो समस्याएं हैं वो सब कुछ कर दीजिएगा। हरियाणा के प्रगतिशील किसान और पद्मश्री से सम्मानित कंवल सिंह चौहान को नए कृषि कानूनों का समर्थन करना भारी पड़ रहा है। उनको देश और विदेश से लगातार धमकी भरे कॉल आ रही हैं। कृषि कानूनों का समर्थन करने पर उनको गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी मिल रही है। कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से कॉल करके उनको किसानों का गद्दार कहने के साथ ही अपशब्द भी कहे जा रहे हैं। उनके साथ ही केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से मुलाकात कर अपना समर्थन देने वाले अन्य 10 प्रगतिशील किसानों को भी इसी तरह धमकियां मिल रही हैं। अनहोनी की आशंका के चलते उन्होंने पुलिस में शिकायत कर दी है। पुलिस ने उनके फोन की निगरानी शुरू कर दी है। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन जारी है। किसानों ने आज यमुनानगर के गांव खुर्दी दामला में कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सैनी के होने वाले कार्यक्रमों का जबरदस्त विरोध किया। सांसद के पहुंचने से पहले ही पुलिस की मौजूदगी में किसानों ने खुद उद्घाटन कर दिया। बता दें कि आज अंबेडकर भवन सहित 4 जगह पर सांसद नायब सैनी ने उद्घाटन करना था। किसानों ने शिलान्यास पट पर लाल रंग पोत कर खुद ही उद्घाटन कर दिया। किसानों का कहना है कि उन्होंने पहले ही चेतावनी दी थी कि बीजेपी के नेताओं, सांसदों को गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। किसी भी बीजेपी के नेता को गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा। और हमने बकाना गांव में नायब सैनी को कहा था भाई आप यहाँ ना आइए। वो कहा था मैं किसान का बेटा हूँ। अगर किसान का बेटा होता तो 20 दिन से आंदोलन चल रहा है, वहाँ क्यों नहीं गया? हमारे 21 किसान शहीद हो गए। और आज हमने सुबह दामला उन्होंने था, दामला हम अपना उसके कुच्ची फेर के आए और भारतीय किसान का झंडा गाड़ के आए। और असली किसान जो देश के अन्नदाता है, देश के मालिक है, उन्होंने आज उद्घाटन कर दिया और हम ये कुच्ची फेर के आए हम उस पे और अपना झंडा गाड़ा यूनियन का। और यहाँ भी हम ऐसे करेंगे। आंदोलन चल रहा है वो पूरा जथेबंदियां थी जो उन्होंने ऐलान कर दिया था कोई बीजेपी या जेजेपी के किसी गांव में एंट्री होगी उसका विरोध किया जाएगा। फिर भी जब जान के नायब सैनी गांव में आके उद्घाटन के लिए आ रहे हैं, क्यों गांव में आके तानाशाही
वह एक माहौल ख़राब करने के लिए आ रहा है। पर हमने रात पता लगा भी नैब सैनी आ रहे हैं उद्घाटन के लिए। पहले हमने दामला नैब सैनी का जो पोस्टर था जो भी उसका उद्घाटन के लिए हमने वहाँ पर पेंट मारा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ यमुनानगर से सुमित जुड़ चुके हैं। तो सुमित, आपसे जानना चाहेंगे, किसानों का जो विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, उन्होंने खुद ही उद्घाटन कर दिया, क्या नायब सैनी की ओर से इसके बाद कोई प्रतिक्रिया आई है? जी, हालांकि जो है इस पर जो कुरुक्षेत्र से सांसद है नायब सैनी, उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन इसको लेकर जिस प्रकार से किसान पिछले 20 दिन से जो है लगातार दिल्ली में इस कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग को लेकर डटे हुए हैं, और इसी कड़ी में किसानों द्वारा एक निर्णय लिया गया था और ये चेतावनी दी गई थी कि किसी भी जो सरकार के मंत्री, नेता, सांसद, किसी को भी गाँवों के अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा। और आज जिस प्रकार से दामला, यमुनानगर के गाँव दामला में, खुर्दी में और 3-4 और जगह जो है शिलान्यास कार्यक्रम था, शिलान्यास पटका, तो किसान उससे पहले ही वहां पर एकत्रित हो गए थे। हालांकि प्रशासन को इस बात की सूचना थी, उसके बाद जो है भारी पुलिस बल भी वहां पर अलर्ट किया गया था। लेकिन सांसद के पहुंचने से पहले ही किसानों ने जो है खुर्दी गांव में जो शिलान्यास पट था उस पर लाल रंग पोंछ दिया और साथ ही साथ खुद ही उनका उद्घाटन कर दिया। और उनका कहना था कि जब तक कृषि कानून ये जो है सरकार वापस नहीं लेती, इस प्रकार का जो उनका आंदोलन है ये जारी रहेगा। और जिस प्रकार से सांसद और बीजेपी के नेता खुद को किसान कहते हैं, किसान का बेटा कहते हैं, तो पिछले 20 दिन से किसान दिल्ली में डटे हैं, वहां पर आकर कोई उनकी सुध नहीं ले रहा और उनके जो है 21 साथियों की जो है मौत भी हो चुकी है। तो इसी के चलते उनका कहना था कि इस प्रकार का जो विरोध प्रदर्शन है, जब तक सरकार उनकी मांग नहीं मानती और जब तक ये कृषि कानून, जिसको कि किसान काले कानून बता रहे हैं, इनको रद्द नहीं किया जाता, तब तक इस प्रकार के जो है वो प्रदर्शन करते रहेंगे और इसी प्रकार से अपना रोष जताते रहेंगे। और इसी को लेकर किसानों ने एक निर्णय लिया था, जिसके चलते आज किसानों ने वहां पर जो टेंट थे वो भी उखाड़ दिए सांसद के कार्यक्रम के, और जो शिलान्यास पट था उस पर भी लाल रंग पोता गया। जो अंदर कार्यक्रम के अंदर कुर्सियां थी उनको भी पलट दिया गया और साफ तौर पर वहां पर यही कहा गया कि किसान जो है अन्नदाता है, वही इस प्रकार के जो उद्घाटन आगे से करेंगे। और सरकार अगर अभी भी इनकी मांग नहीं मानती तो इस प्रकार का जो रोष प्रदर्शन है और जो आंदोलन है, और जो चेतावनी दी गई है कि बीजेपी के नेताओं, मंत्रियों और जो भी इनके नेता है उनको गाँव में नहीं घुसने दिया जाएगा, उसी के चलते किसानों ने आज ये रोष प्रदर्शन किया था। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित, ज्यादा जानकारी देने के लिए। रोहतक में हरियाणा संयुक्त कर्मचारी मंच के बैनर तले हुडा जन स्वास्थ्य कर्मचारी यूनियन के कर्मचारियों ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण रोहतक के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। हुडा जन स्वास्थ्य कर्मचारी यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष आर.के. नागर ने कहा कि हमारी मांगों की ओर प्रशासन का बिल्कुल ध्यान नहीं है, लेकिन जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती और सरकार हमें मिलने का समय नहीं देती, तब तक ये प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। वहीं आर.के. नागर ने सोनीपत में कल से रोजाना 2 कर्मचारियों के भूख हड़ताल पर बैठने की बात कही। हम पिछली 12 नवंबर को इस प्रशासक रोहतक से अपनी समस्याएं दे के गए थे, इन्होंने कोई सुनाई नहीं की। उसके बाद 20 दिन से सोनीपत में हमारा धरना चल रहा है अपनी मांगों को लेके। और हमारी मुख्य मांग ये है कि एक तो पानीपत का एक जेई है कुलदीप सिंह, हरे और सूखे पेड़ों को लाखों लाखों रुपए के बेच के खा रहा है। हमारे मालियों ने शिकायत करी, उनकी ACR खराब कर दी, एब्सेंट लगाता है और तनख्वाह रुकवा दी। दूसरा, यहाँ के SC सतपाल दैया ने रिश्वत लेके गलत प्रमोशन कर रखी है, उसका हम न्याय मांगते हुए जायज़ जिसकी बनती उसको दो। और हमारे नगर निगम में रेगुलर कर्मचारी और काम देने की सरकार ने कही है, लेकिन हमारे अधिकारी कच्चे कर्मचारियों को नगर निगम में भेज रहे हैं, हमारा एतराज़ है। रोहतक के सोनीपत स्टैंड पर राष्ट्रीय देवो भव्य मिशन द्वारा 15वां रक्तदान शिविर अंबेडकर चौक पर लगाया गया, जिसमें रक्तदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और रक्तदान किया। मौके पर रक्तदाताओं को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर, रोहतक के मेयर मनमोहन गोयल, सीनियर डिप्टी मेयर राजकमल सहगल के साथ साथ समाजसेवी राजेश जैन और समाजसेवी नवीन जैन ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। ठिकाना सत बाबा सावल शाह आश्रम जगदीश कॉलोनी के पावन सानिध्य से राष्ट्र देवो भव मिशन के द्वारा मैं बाबा सुखा शाह आज हमने 15वां रक्तदान शिविर आयोजन किया है, जिसके अंदर रोहतक शहर के प्रसिद्ध समाज सेवी श्री मनीष ग्रोवर जी, श्री मनमोहन गोयल जी, LPS बोसाड़ से राजेश जैन जी, प्रसिद्ध समाज सेवी नवीन जैन जी और अपना राजकुमार सहगल जी जो सीनियर डिप्टी मेयर हैं, वो यहाँ पर पहुँचे और आज हमारा 15वां रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसके अंदर 100 लोगों ने अपना रक्तदान दिया। हरियाणा के पानीपत जिले के मनाना गांव में रहने वाले विशाल राठी ने महज 21 साल की उम्र में मराठा रेजिमेंट में लेफ्टिनेंट पद हासिल किया। अपनी कामयाबी से विशाल ने अपने गांव का ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा का नाम रोशन किया है। पद हासिल कर विशाल राठी अपने गांव पहुंचे, जहां ग्रामीणों और परिजनों ने
फूल मालाओं पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। विशाल ने अपने इस मुकाम को हासिल करने का श्रेय अपने पिता और दादा को दिया। विशाल ने कहा कि मुझे सैनिक स्कूल में भेजते हुए मेरे दादा ने कहा था कि अब वापस नहीं आना है, देश की सेवा करनी है। विशाल ने कहा कि आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि मैं अपने पिता और दादा की उम्मीदों पर खरा उतरा। खबरों के प्रायोजक थे कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. ऑफिस नंबर 201, फर्स्ट फ्लोर, टाउन सेंटर मॉल, डी पार्क, मॉडल टाउन, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें जस्ट इंडिया। नमस्कार।